हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति कॉलेज। बीएससी फाइनल ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट तक हमने प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूटी इक्वेशन की थी और उसका कंजर्वेशन भी किया था। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर को हिंदी में बोलते हैं संकारक। तो संकारक या ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो संकारक या ऑपरेटर ये कुछ भी नहीं होते, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। गणित के कुछ ना कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिससे किसी फंक्शन पे अप्लाई करते हैं। अपने वेव फंक्शन ही पढ़ रहे हैं पूरी क्वांटम मैकेनिक्स में। अब वेव फंक्शन आई क्यों पढ़ रहे थे? क्योंकि अपनों ने देखा था क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ चीजों की जरूरत थी। सिमिलरली क्वांटम मैकेनिकली सिस्टम को अगर एक्सप्लेन करना था तो हमें क्या चाहिए था? तो अपने को क्या चाहिए थे? वेव फंक्शन साई चाहिए थे। इसीलिए मैं क्या बता रही हूँ कि ऑपरेटर या संकारक क्या होते हैं? एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। जब इसके आप एग्जांपल्स देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा कि संकारक क्या होते हैं। संकारक एक गणित के ऑपरेशंस होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं जिससे किसी फंक्शन पे अप्लाई करने पर किसी फंक्शन क्यों? क्योंकि क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या चाहिए था? फंक्शन। और उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? साई, जिसको हम तरंग फलन बोलते हैं। तो किसी फंक्शन पे अप्लाई करने पर एक नया फंक्शन मिले उसको बोलते हैं संकारक। अब देखो, सबसे पहले तो ऑपरेटर्स को शो करने का तरीका होता है। जैसे मान लो कोई एक ऑपरेटर है तो उसको ए कैप, बी कैप, कोई बी ऑपरेटर है उसको बी कैप से सी कैप हो तो मतलब सी कैप, मतलब कोई ऑपरेटर है उसके ऊपर कैप लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे शो करते हैं। या फिर कई जगह पे आपको ए ओ पी लिखा है उसके पैरों में, ए ओ पी इज शोइंग ऑपरेटर। अब देखो ऑपरेटर क्या बताया मैंने? मैथमेटिकल ऑपरेशंस जिससे किसी फंक्शन पे अप्लाई करने पर क्या मिले? एक नया फंक्शन मिले, न्यू फंक्शन। अब देखो ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? तो ये एक संकारक क्या हो सकते हैं? जैसे कि डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल टी, इंटीग्रेशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या फिर डिवाइडेशन। मतलब ये मैथमेटिकल ऑपरेशन ही होते हैं ना, प्लस करना, माइनस करना, समाकलन करना, अवकलन करना। तो ये सारे क्या है? ये संकारक, ठीक है। ये एग्जाम्पल ऑफ संकारक है, ठीक है। तो संकारक क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस ही होते हैं जिससे किसी फंक्शन पे अप्लाई करने पर अपने को क्या मिले? एक नया फंक्शन मिले। अब नया फंक्शन क्यों बोला तो वो भी देखते हैं। देखो नया फंक्शन क्यों बोला? मान लिया, मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रही हूँ कि संकारक कैसे लगाते हैं। मान लिया हमारे पास कोई एक ऑपरेटर है, ए कैप या ए ओ पी लिखेंगे। ए ओ पी लिखना थोड़ा टफ हो जाएगा इसलिए मैं इसको ए कैप से शो करूंगी, ठीक है। ए कैप, बी कैप, सी कैप, डी कैप या कोई भी किसी भी के ऊपर, किसी लेटर के ऊपर कैप लगा दो तो मतलब वो ऑपरेटर को शो कर रहा है कि वो हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन दिया है जो किसी फंक्शन पे हमें अप्लाई करना है। और मैंने संकारक की डेफिनेशन क्या बताई? संकारक को जब किसी फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो कैसा फंक्शन मिलता है? एकदम नया फंक्शन। अब न्यू फंक्शन कैसे मिलेगा? आपको एग्जांपल बताती हूँ। मान लिया कि हमारे पास जो फंक्शन गिवन था, फॉर एग्जांपल है ये, ठीक है। मान लिया f कोई फंक्शन आपको दिया हुआ था, ठीक है। ये f किसी x का फंक्शन है। इसकी वैल्यू अपने पास क्या है? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। ये मान लिया कि कोई फंक्शन दिया और अपने को क्या दिया? इस फंक्शन के ऊपर क्या लगाना? ऑपरेटर लगाना। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशंस जिसे किसी फंक्शन पे लगाओ तो कैसा फंक्शन मिले? एकदम नया फंक्शन। मतलब पहले जो फंक्शन यूज किया था वो फंक्शन एज इट इज नहीं आता, है ना। तो अब देखो, मान लिया कि जो अपने को संकारक दिया हुआ था वो उन्होंने क्या कहा था? डिफरेंशिएशन करना है। अवकलन का संकारक है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, x के सापेक्ष। तो a क्या फंक्शन पे अप्लाई किया, f किसका फंक्शन है? x का। तो अब देखो a कैप क्या है मेरे पास? डी बाई डी एक्स। मैंने क्या बोला? मान लिया कि जो a कैप संकारक दिया वो कैसे है? अवकलन का। तो d अपॉन डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x इंटू एक्स स्क्वायर, इंटू नहीं है मतलब ये फंक्शन की वैल्यू रख रही हूँ, प्लस 2x प्लस 3 जो मैंने फंक्शन अज्यूम किया है। तो अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2x प्लस 2। अब ये जो फंक्शन मिला, ये मान लिया कि कोई फंक्शन फाई है तो ये फंक्शन फाई जो x का फंक्शन है वो क्या इसके साथ मैच करता है? नहीं करता। तो ये कैसा फंक्शन हुआ? अवकलन समीकरण। और एग्जांपल से देखते हैं। मान लिया कि अब हमें क्या दिया? एक डिफरेंशिएशन इक्वेशन दी है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि b क्या एक ऑपरेटर है जिसका मतलब क्या है? इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है।
तो मान लिया कि कोई फंक्शन एफ एक्स दे रखा था, हमें क्या दे रखा था, आप ले लो कि कोस दे रखा था, कोस एक्स, ठीक है। तो अब देखो मैं ए कैप एफ लगाऊंगी, मैंने इसके ऊपर फंक्शन के ऊपर अप्लाई करना है इस ऑपरेटर को, बी कैप एफ ऑफ एक्स। इसको लिखने का तरीका होता है कि पहले ऑपरेटर फिर फंक्शन, जिस फंक्शन पे हमें अप्लाई करना है। मेरा ऑपरेटर क्या था, ऑपरेटर क्या है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन ही है इंटीग्रेशन, बी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कोस ऑफ एक्स डॉट dx। अब इसका इंटीग्रेशन हम सबको पता है साइन एक्स आता है। तो क्या ये साइन एक्स यानी कि ये जो नया रिजल्ट आया है वो क्या इनिशियल वेव फंक्शन के साथ या फंक्शन के साथ मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। तो मतलब नया फंक्शन मिला ना। तो ऑपरेटर्स की डेफिनेशन क्या थी, ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसे किसी फंक्शन पे अप्लाई करने पर हमें क्या मिले, एक नया फंक्शन मिले, जिसको ऐसे ऑपरेटर्स या मैथमेटिकल ऑपरेशंस को बोलते हैं ऑपरेटर या संकारक। तो ये डेफिनेशन आपके पास 2 नंबर में आ सकती है कि संकारक क्या, एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। और संकारक की प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो ये ऑपरेटर, अब देखो स्पेशल केसेस होते हैं कि ऑपरेटर हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर भी हो सकता है, जिसको यूनिटी ऑपरेटर भी बोलते हैं। एकक संकारक, तो आइडेंटिटी ऑपरेटर को आई से शो करते हैं। तो किसी फंक्शन के ऊपर जब आइडेंटिटी ऑपरेटर एफ एक्स के ऊपर आइडेंटिटी ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, अगर उस फंक्शन की वैल्यू एज इट इज आ जाती है, वही की वही वैल्यू आ जाए, तो मतलब उसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी ऑपरेटर बोलते हैं। मतलब एक ऐसा संकारक जिसे किसी फलन पे लगाओ और फलन की वैल्यू के अंदर कोई चेंज ना हो, यानी कि एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि फंक्शन की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होके आ जाए। इसी को अपने 1 को ही अपने क्या बोलते हैं, यूनिटी या आइडेंटिटी बोलते हैं ना मैथ्स में। तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। एक होता है नल ऑपरेटर, शून्य संकारक। तो आपको अब नाम से ही पता चल गया होगा आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या था, एकक ऑपरेटर या एकक संकारक क्या था, ऐसा संकारक जिसे फंक्शन पे अप्लाई करो और फंक्शन की वैल्यू के अंदर क्या है, नो चेंज। अब देखो अगर आप ये सोचोगे कि ऑपरेटर की जो डेफिनेशन मैं आपको बता रही थी, मैथमेटिकल ऑपरेशन किसी फंक्शन पे अप्लाई करो तो न्यू ऑपरेशन मिलेगा, तो ये तो डेफिनेशन कोई डिसओबे कर रहा है, ऐसा नहीं है। ऑपरेटर ऐसा भी हो सकता है कि ऑपरेटर की वैल्यू आई क्या, आपकी वैल्यू क्या हो, 1 इंटू करके हो, 1 से मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। मतलब ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन क्या, वो भी किसका, 1 से मल्टीप्लाई का, तो ये ऑपरेटर क्या होगा, नो चेंज आएगा। और एक होता है नल ऑपरेटर जिसको आप ओ से शो करते हो, ओ एक तरीके से मैं जीरो का सेंस दे रहा है। तो इस ओ को जब किसी फंक्शन एफ एक्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाए, 0। मतलब नल मतलब जीरो। अब ऑपरेटर के नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है कि ऐसा ऑपरेटर जिसे किसी फलन पे अप्लाई करो तो फंक्शन का जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या है, 0। उसको क्या बोलते हैं, नल ऑपरेटर। तो ऑपरेटर क्या होते हैं हमें समझ आ गए। अब देखो मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल अगर मैं आपको ऑपरेटर में बताऊं, मान लिया कि कोई फंक्शन है एफ एक्स, या आप साई भी ले लो, हम साई से डिनोट करते आ रहे हैं फंक्शंस को, तो ये कोई साई फंक्शन है, ठीक है। साई की वैल्यू कुछ भी है, a cos ऑफ थीटा प्लस b साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब इनको चलो मान लिया मेरे पास कोई सी ऑपरेटर है, ठीक है। सी ऑपरेटर क्या है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है, वो भी मान लिया x से मल्टीप्लाई करना है। मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि मल्टीप्लिकेशन में भी फंक्शन की वैल्यू चेंज कैसे आई। आइडेंटिटी ऑपरेटर तो मतलब 1 का मल्टीप्लाई चल रहा था, लेकिन मल्टीप्लाई सिर्फ 1 का नहीं होता ना, और भी कई चीजों का आ सकता है। मान लिया कि यहाँ पे उन्होंने कह दिया 5 का मल्टीप्लाई करना है ऑपरेशन के ऊपर, साई के ऊपर। जब ये मैंने अप्लाई किया इस फंक्शन को, मान लिया कि ऑपरेटर सी जो था वो मल्टीप्लिकेशन का था, वो भी x से मल्टीप्लाई करना है। तो सी क्या, जब साई करूंगी साई थीटा, ये वैसे तो साई जो होता है वो r और t का फंक्शन होता है, तो आप इसको x और t की फॉर्म्स में लो तो बेटर रहेगा। मैं x लेती हूँ, ठीक है। तो साई x की फॉर्म में है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a। मैंने मान लिया x से मल्टीप्लाई करना है, सी कैप की जो वैल्यू a cos ऑफ x प्लस b साइन ऑफ x। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ax cos x प्लस bx sin x। तो इसको ही क्या बोला, मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर। अब डिवाइडेशन में भी ऑपरेशन आ सकता है तो वो वैल्यू अलग होगी। अब आपको ये सॉल्व करने में भी आ सकता है कि हो सकता है आपको बोल दे, मान लो कि कोई तरल फलन है जिसकी वैल्यू ये और इसके ऊपर कोई संकारक a क्या लगाना है, जिसकी मतलब जो संकारक कैसा है, अवकलन क्या है विद रिस्पेक्ट टू x, या पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू x,
ठीक है। तो ऐसा आपके पास आ जाए तो ऑपरेटर को अप्लाई करके नया जो फलन मिलेगा वो क्या होगा वो आपको बताना हो तो आप ऐसे इसको अप्लाई कर सकते हो। पहले लिखा ऑपरेटर, फिर लिखा वेव फंक्शन, और जैसा ऑपरेशन अपने को बताया हम वैसा ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे तो हमारे पास फंक्शन क्या आएगा, एक नया फंक्शन आएगा। ठीक है, तो ये होते हैं ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स की वैल्यू अलग अलग होती है हर एक चीज के लिए। सबसे पहले हम ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज करते हैं, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या ऑपरेटर की, जैसे कि रैखिक, तो ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं। पहला ऑपरेटर है लीनियर ऑपरेटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं रैखिक संकारक। रैखिक संकारक यानी कि लीनियर ऑपरेटर। अब देखो रैखिक संकारक क्या होते हैं, ए कैप कोई ऑपरेटर है, ठीक है, इसको किसी फंक्शन एफ या आप साई ले लो, हम साई ले रहे हैं फंक्शन इसलिए मैं यहाँ पे साई लिख रही हूँ, आप एफ भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। किसी साई 1 और साई 2 पे ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास ऑपरेशन कैसे आएगा, अब इसको हम खोलेंगे कैसे, तो ए कैप साई 1 प्लस ए कैप साई 2 आएगा। और मैंने आपको क्या बताया कि किसी ऑपरेटर को किसी फंक्शन पे अप्लाई करो तो हमारे पास क्या आता है, कोई नया ऑपरेटर आता है, नया फंक्शन मिलता है। मान लिया मैंने वो नया फंक्शन फाई है, तो जब ए कैप साई 1 पे मैं फंक्शन अप्लाई करूंगी तो उसकी वैल्यू मान ली कि फाई 1 आ गई, और जब ए कैप साई 2 पे जब मैं इसको अप्लाई करूंगी तो मान लिया उसकी वैल्यू फाई 2 आ जाएगी। तो इसके फाइनल रिजल्ट्स क्या आएंगे, फाई 1 प्लस फाई 2, और यहाँ पे जो फाई 1 फाई 2 है ये साई 1 और साई 2 से डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि ऑपरेशंस की डेफिनेशन ही ऐसी बताई है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन किसी वेव फंक्शन साई पे अप्लाई करो तो हमें फंक्शन कैसे मिलेंगे, नए फंक्शन मिलेंगे। अब एक और इसकी लीनियर प्रॉपर्टी, जब आपको ये भी पूछ सकते हैं कि संकारक की परिभाषा बताते हुए रैखिक संकारक को की या संकारक की प्रॉपर्टीज को बताइए, तो आप ऐसे बता सकते हो। पहली प्रॉपर्टी हुई ये, अब मान लें कि कोई ऑपरेटर है उसके साथ क्या है, किसी वेव फंक्शन साई पे अप्लाई करना, और वेव फंक्शन साई ऑलरेडी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है और सी क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कैप सी साई, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, सी फाई। क्यों, मैंने क्या बताया था कि ए कैप को जब किसी फंक्शन साई पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक नया वेव फंक्शन आएगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज दो और भी हैं जो हमने पहले पढ़ लिया, नल ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर। नल ऑपरेटर में क्या था, यूनिटी ऑपरेटर लिख रही हूँ मैं यहाँ पे इसको, यूनिटी या आइडेंटिटी ऑपरेटर। नल ऑपरेटर में क्या था, ओ कैप ऑपरेटर था, किसी वेव फंक्शन एक्स पे अप्लाई करो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। यूनिटी ऑपरेटर को मैंने किससे शो किया, आई को किसी वेव फंक्शन एफ एक्स पे अप्लाई करो तो वैल्यू क्या आएगी, 1 डॉट एफ एक्स, मतलब फंक्शन के अंदर चेंज आया या नहीं आया, नो चेंज। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर होते हैं जिसको किसी फंक्शन पे अप्लाई करो तो फंक्शन के अंदर क्या आता है, नो चेंज आता है। अब आता है कि क्रम विनिमय भी होते हैं ये ऑपरेटर्स, कैसे क्रम विनिमय होते हैं, देखो ये ऑपरेटर की एक और प्रॉपर्टी भी होती है कि ये क्रम विनिमय होते हैं। क्रम विनिमय की प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करते हैं, मान लिया कि कोई ऑपरेटर ए कैप है, ठीक है, उसे किसी फंक्शन साई 1 प्लस साई 2 पे अप्लाई करना है, ठीक है। मैंने ये एग्जांपल बता रही हूँ कि क्रम विनिमय कैसे हो गया। क्रम विनिमय का मतलब ये होता है ए कैप साई 1 प्लस साई 2 पे अप्लाई किया तो एंड रिजल्ट हमें कैसा आना चाहिए, ए कैप साई 2 प्लस साई 1 के इक्वल आना चाहिए। क्रम विनिमय ऐसे ही पढ़ते हैं जैसे a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, दोनों अगर सेम आ गए तो क्रम विनिमय होंगे ना, तो इनका रैखिक संकारक का जो योग होता है वो क्रम विनिमय होता है। कैसे होता है, मैं ऑपरेटर को खोलूंगी, जो ऑपरेटर की लीनियर प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे देखी थी, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, ए कैप साई 1 प्लस ए कैप साई 2, जिसका एंड रिजल्ट मैंने क्या माना था, नया फंक्शन आता है, और वो नया फंक्शन मान लिया फाई 1 है, फाई 1 प्लस फाई 2। अब अगर 2 प्लस 3 लिखूं या 3 प्लस 2 लिखूं, बात एक ही आएगी ना, तो मैं इसको फाई 2 प्लस फाई 1 लिख सकती हूँ। अगर मैंने इसको फाई 2 प्लस फाई 1 लिख दिया तो मतलब ये इसको मैं कैसे सिंपल लिख सकती हूँ, ए कैप साई 2 प्लस ए कैप साई 1 की वैल्यू भी यही है, फाई 2 की वैल्यू रख दी और साई 1 की वैल्यू रख दी, तो मतलब ए कैप साई 2 प्लस साई 1 के भी इक्वल आ गए, तो ये क्या है, इसकी क्रम विनिमय था। अब ये सहचार्य भी होते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी कैसे फॉलो करते हैं, देखो सहचार्य क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल है ना।
तो मेरे को इसको क्या प्रूफ करना है, सहचार्य। जैसे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ किया क्रम विनिमयता को, वैसे ही हम सहचार्यता को प्रूफ करेंगे। मान लिया कि ए कैप जो है ऑपरेटर बी कैप प्लस सी कैप, इनके ऊपर किसी वेव फंक्शन साई को, इनके ऊपर साई के ऊपर इन वेव फंक्शंस को अप्लाई करें तो फिर देखो कैसे ये ऑपरेटर एक दूसरे के इक्वल आते हैं। या आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि ऑपरेटर्स का ये होता है कैसे, जैसे ए कैप साई का इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस बी कैप साई प्लस सी कैप साई के इक्वल आ जाएगा। साई वेव फंक्शन का सबसे मल्टीप्लाई होगा तभी ये हुआ, इसका वैल्यू है φ1 प्लस इसकी वैल्यू है φ2, क्योंकि ऑपरेटर्स चेंज होते जा रहे हैं ए बी सी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी φ3। तो मैं इसको वैसे भी तो लिख सकती हूँ φ2 प्लस φ3 के, ये भी तो एक ही चीज आएगी ना। तो ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप, ये भी क्या होगा उसके इक्वल आ गए। वैसे ये जो है ये आपसे इतना पूछते नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि अगर प्रॉपर्टीज पूछ ले तो हम बता सके। एक चीज जो है कि संकारकों का जो गुणनफल होता है ए कैप बी कैप इज नॉट इक्वल टू बी कैप ए कैप होता है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी होगी। ए कैप बी कैप इज नॉट इक्वल्स टू बी कैप ए कैप होता भी कैसे नॉट इक्वल होता है। मान लिया कि जो आपने क्या किया था संकारक की प्रॉपर्टीज में, योग तो क्रम विनिमय था लेकिन गुणनफल क्रम विनिमय नहीं होता। अब कैसे क्रम विनिमय नहीं होगा, ए कैप और बी कैप कोई ऑपरेटर है, ठीक है, उसको वेव फंक्शन साई पे अप्लाई किया। मान लिया जब मैं बी कैप को साई के ऊपर अप्लाई करती हूँ तो उसकी वैल्यू आएगी एफ, ठीक है। तो ए कैप मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ बी कैप साई, पहले वेव फंक्शन ने क्या किया इस साई के साथ, मतलब बी कैप क्या हुआ साई पे परफॉर्म हुआ, जैसे ही इसके ऊपर अप्लाई होगा तो ए कैप इंटू एफ आ गया। और मान लिया कि ये जो ए कैप एफ है इसकी वैल्यू आती है F1 के इक्वल आती है। अब यही चीज मैं अगर इसके ऊपर अप्लाई करूं बी कैप साई के ऊपर, बी कैप ए कैप के ऊपर, तो देखो मैंने क्या माना ए कैप के ऊपर कोई फंक्शन, तो इस केस में क्या आता है रिजल्ट बिल्कुल अलग आते हैं। मैं बी कैप ए कैप इंटू साई करूं तो देखो मान लिया कि ए कैप इंटू साई की वैल्यू क्या आएगी फाई के इक्वल आती है, ठीक है। तो बी कैप इंटू ए कैप साई, तो एंड रिजल्ट फाई माना है ना आप लोगों ने, बी कैप इंटू फाई, और बी कैप फाई की वैल्यू कुछ और ही आएगी, मान लिया वो F2 आई, तो F1 इज नॉट इक्वल्स टू F2 आते हैं। ये आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, बी कैप ए कैप माइनस, यानी कि ये नॉट इक्वल होते हैं दोनों, मल्टीप्लिकेशन नॉट इक्वल होता है। और आगे आपके पास टॉपिक आएगा जिसमें हम कम्यूटेटर्स पढ़ते हैं, कम्यूटेटर को ऐसे शो करते हैं। ये तो वैसे मल्टीप्लाई को शो कर रही हूँ मैं, अगर कम्यूटेटर होता है ए कैप कोमा बी कैप से शो करते हैं। इस अगर किसी दो ऑपरेटर के बीच में कोमा लगा और उसको ऐसे ब्रैकेट के साथ डिनोट करते हो तो उसको बोलते होते हैं कम्यूटेटर। इनकी वैल्यू हमेशा ऐसे आती है ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, मतलब जैसे जैसे टॉपिक के अंदर आगे बढ़ेंगे। इसको यहाँ से भी हम सॉल्व कर सकते होते हैं कि ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो मतलब ये जीरो के इक्वल भी नहीं आएंगे, है ना। अगर एक यहाँ पे मान लो कि किसी फंक्शन, यहाँ पे मान लो कोई एफ आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है मान लो साई आ रहा है, ये दोनों नॉट इक्वल है तो मतलब एफ माइनस साई करूँ वो भी नॉट इक्वल, ये जीरो आएंगे ना। और अगर ये सेम ही होते तो इन दोनों को माइनस करती तो इज इक्वल टू जीरो होता है। यहाँ से हम लिखते हैं कि ए कैप कोमा बी कैप के बराबर आ रहा है। ये ऑपरेट कम्यूटेटर ब्रैकेट्स होते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में मतलब अगली क्लासेस में हम करेंगे कम्यूटेटर को, अभी हम सिर्फ ऑपरेटर को पढ़ रहे हैं। तो ऑपरेटर के बारे में हमें अभी तक कितना पढ़ा कि ऑपरेटर्स क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन जब किसी वेव फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो हमें कैसा मिलेगा, नया वेव फंक्शन मिलेगा। और हमने इन ऑपरेटर्स के एग्जांपल भी देखे तो वो अवकलन समाकलन मल्टीप्लिकेशन एडिशन डिवाइडेशन कुछ भी हो सकते हैं, है ना। और ऑपरेटर्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ा हमने, क्या देखा कि ऑपरेटर कैसे होते हैं, रैखिक संकारक कैसे होंगे कि मतलब इनको ऐसे भी ओपन कर सकते हैं। अगर किसी कांस्टेंट साई के साथ ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है तो हम इसको चेंज भी ऐसे आ जाएगा, वो सी बाहर ही आ जाता है उस ऑपरेटर से। नल ऑपरेटर होता है और यूनिटी ऑपरेटर होता है। और ऑपरेटर का सहचार्यता भी हमने क्रम विनिमयता कैसे लगाई कि इसके इक्वल आ जाएगा, और हमने क्या किया उसकी सहचार्यता भी होती है, ये भी हमने प्रूफ की। लेकिन दो ऑपरेटर का मल्टीप्लिकेशन इक्वल कभी नहीं आता, ए कैप बी कैप इज नॉट इक्वल्स टू बी कैप ए कैप होता है, कैसे नहीं होता वो हम कर चुके हैं अभी, ठीक है। या अगर हमने किसी एग्जांपल से भी करें तो जब मैं आपको कम्यूटेटर करवाऊंगी ना, इस ब्रैकेट को हम उस टाइम समझेंगे, ठीक है, कम्यूटेटर के अंदर। अब मैं आपको करवा रही हूँ, ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है 2 नंबर में।
देखो मैं अब आपको करवा रही हूँ रैखिक संवेग संकारक। देखो संवेग संकारक क्या होता है, ये ना आपको ना जब आप ऑपरेटर्स वाले चैप्टर के अंदर थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ आएगा कि हर एक ऑपरेटर की वैल्यू कुछ फिक्स ही आती है। तो रैखिक संकारक की वैल्यू जो होती है वो होती है पी कैप इज इक्वल्स टू रैखिक संकारक। संकारक को मैंने किससे संवेग संकारक है, संवेग को पी से शो करते हैं, वो संकारक है तो उसके ऊपर कैप लग जाएगा जिसकी वैल्यू आती है माइनस आयोटा एच का डेल बाय डेल एक्स। ये होती है 1D के लिए। अगर मेरे को 3D के लिए करना हो माइनस आयोटा एच का डेल बाय डेल आर की इक्वल आती है पी कैप की वैल्यू। तो ये जो होती है ना ये वैल्यू फिक्स होती है और ये कैसे आती है मैं आपको ये बता रही हूँ। ये आपके क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूफ करो कि संवेग संकारक की वैल्यू ये होती है। अब देखो हमने लास्ट लेक्चर्स तक जब जैसे हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या कुछ भी कर रहे थे तो उसके अंदर हम क्या कर रहे थे कि वेव फंक्शन या तरंग फलन साई मान रहे हैं। साई की वैल्यू हम क्या ले रहे थे e की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये हम पिछले कई टॉपिक्स में कर रहे हैं, ये वाली ये चीज है ना। जब हमने श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन निकाली थी तब हम वेव फंक्शन साई को ऐसे मान रहे थे और जब हम इन्हीं के और ओमेगा को पी और टी ई की टर्म में कर रहे थे तो मैं आपको करके बताती हूँ। ई इज इक्वल्स टू होता है एच न्यू। अगर इसका मैं 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एच कट ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी ई अपॉन एच कट। वो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं और डी ब्रोगली इक्वेशन से लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी, पी इज इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा। अगर इसको मैं 2 पाई से मल्टीप्लाई करूँ ऊपर नीचे तो इसकी वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू हो जाती है के जो प्रोपागेशन कांस्टेंट को शो करता है के इंटू एच कट। और यहाँ से के की वैल्यू आ जाती है जो होती है पी अपॉन एच कट। और इसी वेव फंक्शन साई में हम अप्लाई करते हैं। ये चीजें हम कर चुके हैं श्रोडिंगर इक्वेशन के अंदर। मैं आपको क्या बता रही हूँ कि संवेग संकारक या मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू ये आती है, ये हमें प्रूफ करवा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो e की पावर आयोटा अपॉन एच कट सबके मल्टीप्लीकेशन में होगा तो मैं बाहर लिख दूं पी एक्स माइनस ई टी, है ना। ये आगे अपने को क्या चाहिए, ये वाला ऑपरेटर बनाना है। तो यहाँ पे देखो मैं p की टर्म्स में चाहिए तो मतलब मेरे को x इसके साथ वेरिएबल है डेल बाय डेल एक्स करूँ साई की। देखो आप जब संवेग संकारक करोगे तो इसको आप ऐसे लिखना, मान लिया कि कोई वेव फंक्शन है साई जिसके ऊपर जब आप किसी साई एक्स को टी का फंक्शन है किसी संवेग संकारक को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक थ्योरी में एक लाइन लिखनी होगी। मान लिया कि संवेग संकारक क्या p जब उसे किसी वेव फंक्शन साई एक्स को टी पे अप्लाई करे तो वेव फंक्शन कैसी है p साई की फॉर्म में है, मतलब वो ऑपरेटर जो है उसके साथ उसका मल्टीप्लाई हो गया है। ये सॉल्व करने का एक तरीका है। तो देखो संकारक को जब साई पे अप्लाई किया तो p इंटू साई करके कुछ हमारे पास आएगा। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, हमें क्या चाहिए p की टर्म्स में चाहिए और p किसके साथ है, p के साथ वेरिएबल क्वांटिटी क्या है x, इसीलिए मैं x के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन कर रही हूँ। तो इसका क्या आएगा आयोटा एच कट इंटू पी, एक्स का आ जाएगा 1 e आयोटा एच कट पी एक्स माइनस ई टी आ है ना। तो आयोटा अपॉन एच कट इंटू पी इंटू साई है ना, p इंटू साई आ रहा है। और मैंने समीकरण 1 क्या मानी है, इसको 1 दे दो। क्या बताया था जब संवेग संकारक का आप शुरू करोगे उसको करना तो आप क्या बताओगे कि किसी संवेग संकारक मानना है। अपने को पता है नया फंक्शन आता है तो अपनों ने क्या किया, मान लिया कि वो फंक्शन किसी p से मल्टीप्लाई होके आएगा। p यहाँ पे संवेग है और नया फंक्शन ही आया, मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन चेंज ही हुआ है ना। अगर वो यूनिटी ना हो तो यहाँ पे क्या रखूँ मैं p साई को इक्वल लिख लूँ क्योंकि मुझे इक्वेशन नंबर 1 से पता है p कैप साई की वैल्यू p साई है ना। तो आयोटा एच कट का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कितना आ जाएगा एच कट अपॉन आयोटा डेल साई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू p इंटू साई। अब मेरे को इक्वेशन नंबर 1 से पता चला कि p इंटू साई की वैल्यू क्या है, p कैप साई x कोमा t, एच कट अपॉन आयोटा डेल अपॉन डेल एक्स साई इज इक्वल्स टू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 p कैप इंटू साई x कोमा t रखा, ठीक है। अगर मुझे इसको सॉल्व करना हो तो मैं इसको एक और तरीके से थोड़ा सा और सॉल्व कर सकती हूँ। देखो मैं अगर इसी जगह पे एच कट अपॉन आयोटा का आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, यही इक्वेशन को मैंने यहाँ पे लिखा इंटू डेल साई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू पी कैप साई एक्स कोमा टी। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस हो जाएगा ना, आयोटा स्क्वायर -1 आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स साई इज इक्वल्स टू पी कैप साई एक्स कोमा टी। तो यहाँ से p कैप ऑपरेटर की वैल्यू क्या आएगी माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, यही आई ना।
तो यही हमें प्रूफ करना। तो जब आपको किसी ऑपरेटर की वैल्यू निकालनी है तो आप पहले तो मानोगे कि जो ऑपरेटर था पी कैप उसी किसी साई पे अप्लाई करो तो वो फंक्शन उसी ऑपरेटर से मल्टीप्लाई होकर आता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने ऐसा किया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में से कंटिन्यू करेंगे।